स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है बिहार टीचर नेहा। हालांकि 3 दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, उसका रीज़न मैं आपको बता दूं। फर्स्ट ये कि मेरी जो है वो एग्ज़ाम ड्यूटी थी, प्लस कल जो है मेरी तबीयत जो है वो ज़्यादा ही डाउन हो गई थी। मुझे सर्दी हो गया था। अभी भी आपको मेरी जो वॉइस है वो कुछ अलग लग रही होगी क्योंकि मेरा नोज़ जो है वो टोटली जो है वो ब्लॉक हो चुका है। एंड मुझे सर्दी होती है तो आवाज़ बहुत चेंज हो जाती है। चलिए ठीक है, ये सबको साइड करते हैं, ये सब तो चलते रहता है लाइफ में। शिक्षा विभाग से मैंने आपको एक 2-3 दिन पहले ही वीडियो शेयर किया था कि एसीएस सर जो है पी राजेंद्र सर, वो जो है पर वीक जो है एक समीक्षात्मक वीसी करते हैं, जिसमें कि पूरे वीक में क्या करना है और पिछला वीक का जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है, निर्देश दिया रहता है पदाधिकारियों को, वो सब की वो रिव्यू करते हैं। कहाँ पे कौन सा काम हुआ, आगे बढ़ा, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो रिव्यू करते हैं। तो हाल ही में जो है अभी भी इस सप्ताह का जो है वो वीसी हुआ था। इसमें बहुत सारी बातें निकल के सामने आई है। शिक्षकों के वेतन को लेके, ट्रांसफ़र को लेकर के बहुत सारे टॉपिक को कवर करके जो है वो वीसी हुआ है। एक एक पॉइंट हम लोग देखेंगे। जो उसके बाद प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है उसके माध्यम से, मैं कोई भी जो है हवा में बातें नहीं करती हूँ, अपने चैनल में विथ प्रूफ करती हूँ। तो आप लोगों को मैं वो प्रेस विज्ञप्ति दिखाऊंगी किस किस मैटर पे जो है वो वीसी हुआ है और आगे के लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है पदाधिकारियों को, वो सब आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। उस सब के पहले नमस्ते, मेरा नाम है नेहा भारती, मैं +2 इंग्लिश टीचर हूँ। अब मैं आपको वो प्रेस विज्ञप्ति दिखाती हूँ। एक एक करके हम लोग सारे कॉलम को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एक इम्पॉर्टेंट जो है वो लेटर जारी हुआ है बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से। प्रेषक है इसके साहिला, जो कि निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा के। सेवा में इन्होंने लिखा है सभी डीईओ बिहार को और सभी डीपीओ स्थापना बिहार को। ये 8/12/2025 के डेट में है। विषय है, देख लीजिए यहाँ पे नाम दे करके दिया हुआ है, शून्यकाल संख्या 01/2025 के संबंध में। महाशय, उपयुक्त विषयक माननीय सदस्य द्वारा राज्य में कार्य शिक्षकों की हाजिरी मोबाइल ऐप से हो जाने से कई बार तकनीकी कारणों से हाजिरी नहीं बन पाती है। हमें पता है कि इस शिक्षा कोष ऐप के जरिए जो सरकारी शिक्षकों का बिहार में ऑनलाइन अटेंडेंस बनता है, तो कोई कभी कभी क्या होता है, टेक्निकल रीज़न की वजह से शिक्षक वहाँ मौजूद रहते हैं पर उनकी अटेंडेंस नहीं बन पाती है, तो फिर उनका वेतन काट लिया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे उसी संदर्भ में लिखा गया है कि ऐसे शिक्षकों का कटा हुआ वेतन वापस करने और भौतिक उपस्थिति के आधार पर वेतन भुगतान करने की जो है वो सरकार से मांग की गई है। जिनका मतलब गलती से वेतन कट गया है पर वो भौतिक रूप से यानी रजिस्टर में अटेंडेंस बनाए थे, तो उनको जो है वो कटा हुआ वेतन रिवर्ट करना है। सरकार से जो है इस मामले में जो है मांग की गई है और निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों से नियमानुसार स्पष्टीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए भौतिक उपस्थिति के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाए, जो विशेष परिस्थिति में ही दे हैं। अगर आपको लगता है कि आपका गलती से वेतन काट लिया गया है, आप अटेंडेंस बनाए थे, टेक्निकल कारण के चलते जो ऐसा हुआ है, तो आपको भौतिक जो आपने रजिस्टर में बनाया है वो लगा के स्पष्टीकरण का जवाब देना होगा। उसके बाद सरकार तय करेगी कि मतलब आप कहाँ सही है, आप गलत है। अब आज जो भी बैठक हुई थी वीसी 9/12/2025 को हुई थी 11 बजे, जिसमें सभी डीओ डीपीओ स्थापना जो एसीएस सर थे हमारे, तो उन्होंने क्या क्या बातें कही गई है। मॉडल विद्यालय पे बात हुई है और ये सब स्थानांतरण, ये 3 नंबर पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्थानांतरण, वेतन, वेतन विसंगति और प्रमोशन, प्रोन्नति के बारे में देखते हैं क्या बात हुआ है। शिक्षकों के उपरोक्त समस्याओं का निराकरण किया जाए, ऐसा निर्देश दिया गया है। जिला पदाधिकारी छात्र शिक्षक अनुपात के दृष्टिपद शिक्षकों को विद्यालय में पदस्थापित करेंगे। वही बात है, स्टूडेंट टीचर रेशियो को देखते हुए जो है वो टीचर का ट्रांसफ़र करेंगे। यह ध्यान में रखा जाए कि विद्यालयों में सभी विषय के शिक्षक उपलब्ध हैं। जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जब पदाधिकारी करेंगे तो वो सबसे पहली बात तो स्टूडेंट टीचर रेशियो को ध्यान रखेंगे और दूसरी बात कि ये भी ध्यान में रखेंगे कि कहीं टीचर का ट्रांसफ़र कर दें तो जहाँ से उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है वहाँ पे वो सब्जेक्ट के टीचर कोई आए ही ना, तो इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी। तो इसको भी ध्यान रखना है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो और हर सब्जेक्ट के टीचर जो है उपलब्ध रहें। ये भी है, अवकाश हेतु जो आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारियों को प्राप्त होते हैं उन्हें लंबित नहीं रखा जाए। डीओ के पास जो है जो भी एप्लीकेशन आते हैं किसी भी तरह का लीव के लिए, मैटरनिटी पैटर्निटी कोई भी सीसीएल, वो सबको जो है लंबित ना रखा जाए।
निरीक्षण को लेकर यहाँ पे बात कही गई है कि सभी डीईओ और पीईओ जो है वो विद्यालय का निरीक्षण करेंगे और विभागीय पदाधिकारी भी जो है वो विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। प्रशिक्षण ट्रेनिंग की बात कही गई है कि वैसे शिक्षक जिनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है उनको चिन्हित करते हुए उनका ट्रेनिंग करवाया जाए। त्रैमासिक परीक्षा जो है, जो आपका 3 महीने में होता है, वो जो है सही समय पर हो और परीक्षा फल भी सही समय पर प्रकाशित हो, ये भी है। न्यायालय मामले है ड्रॉप आउट के बारे में भी यहाँ पे जो है वो बातें कही गई है। एसीएस सर जो है हर एक चीज़ों को बहुत ही बारीकी से जो है वीसी में जो है वो जानते हैं, समझते हैं, उसके बाद जो भी उसका सोल्यूशन होता है वो करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए समीक्षा के क्रम में क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। मॉडल विद्यालयों के बारे में है। उसके बाद जिलों में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा वही है स्टूडेंट टीचर का रेशियो को ध्यान में रखते हुए जो है शिक्षकों का रेशनलाइजेशन करना है। वेतन विसंगति के बारे में क्या है, त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है उनके द्वारा, और जो है जो भी सेवा निरंतरता है उसका मार्गदर्शन जो है वो दे दिया गया है और निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों को जो सुविधाएं दे है उन्हें दी जाए। जो भी टीचर को फैसिलिटी मिलती है या मिलनी चाहिए वो दी जाए। ई शिक्षा कोर्स पोर्टल के बारे में है कि बहुत बड़ी संख्या में जो है वो शिकायतें आ रही हैं, उन्हें दूर किया जाए, ये सब है यहाँ पर। और डीओ सभी जिलों के डीओ को ये जो है निर्देश दिया गया है कि वैसे शिक्षकों की सूची तैयार करें जो भी ट्रेनिंग से वंचित हैं और फिर उनको ट्रेनिंग दिया जाए। और निर्देश दिया गया है परीक्षा समय पर हो, ये हम लोगों ने देख लिया। निरीक्षण के बारे में भी हम लोग देख लिए हैं। और सभी विद्यालय अध्यापक अब राजकर्मी है, यहाँ पे देख लीजिए बीपीएससी टीचर्स के बारे में 9 नंबर पॉइंट में कहा गया है सभी विद्यालय अध्यापक अब राजकर्मी है, अतः उन्हें सभी सुविधाएं जो अन्य नियमित कर्मियों को दे है यथा HRL, अद्यतन महंगाई भत्ता, प्रोन्नति अवकाश इत्यादि उन्हें दी जाए। बहुत अच्छी बात कही गई है यहाँ पे। अब हम लोग राजकर्मी हैं और जो जो नियमित कर्मियों को मिलता है वो सब हम लोग को मिलेगा, जैसे कि HRA और यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारी बातें कही गई है। HRA के बारे में कही गई है, महंगाई भत्ता, प्रोन्नति अवकाश, ये सब को। TRE 4 को लेकर के है कि 17 जिलों से जो है रोस्टर दे दिया गया है। 21 जिले जो बाकी हैं वहाँ पे जो है रोस्टर गठन की कार्रवाई नहीं हुई है, तो ऐसे में सबको बोला गया है कि सूची उपलब्ध कराएं। उसके बाद शिक्षकों के वेतन भुगतान के बारे में तो पहले से है कि SOP जो है वो तैयार कर जिलों को भेजा जाने का निर्देशन दिया गया है और 1 तारीख को जो है वो सैलरी आ जाएगी। और वेतन भुगतान नहीं होने के कारणों को दृष्टिपथ में रखते हुए एक मानक संचालन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर तैयार कर जिलों को भेजा जाए। विशेष शिक्षक जिन्हें वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया है को विद्यालय में योगदान की तिथि से एरियर का भुगतान जो है वो 12/12/2025 तक करना सुनिश्चित करें। एरियर का भुगतान विशेष शिक्षकों की बात हो रही है, उनको 12 दिसंबर 2025 तक जो है वो मिल जाने की बात कही गई है। LPC इन आउट के बारे में भी है कि 2 दिनों में सुनिश्चित किया जाए, उसको निपटाया जाए। और 18 जिलों में जो है विशेष शिक्षकों को वेतन संरक्षण के उपरांत एरियर का भुगतान कर दिया गया है। अब 10 जिले जो बच गए हैं इसमें औरंगाबाद, बांका, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, नवादा, पूर्णिया, सहरसा है। यहाँ पे जो है आंशिक रूप से एरियर का भुगतान किया गया है और इन जिलों को भी 1 से 2 दिनों में 100% कुछ टीचर को दे दिया गया है और 1-2 दिन में जो है टोटल टीचर को जो है वो एरियर दे देना है। और शेष जो 10 जिले हैं यहाँ पे देखिए नाम दिया हुआ है, वो एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। इस संबंध में जो है जिलों से अपर मुख्य सचिव द्वारा स्पष्टीकरण जो है वो पूछा गया है। स्कॉलरशिप के बारे में भी यहाँ पर जो है वो बातें कही गई है। कोर्ट केस के बारे में कहा गया है। अनुकंपा पर नियुक्ति के बारे में कहा गया है। इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और मैंने जो है एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझा दिया है। अभी भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आई होप कि आज की वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशनल और नॉलेजेबल वीडियो रही होगी। अगर आप मेरा ये वीडियो पसंद आया है, चैनल पे न्यू है, देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को। ये जो है वो टोटली फ्री होते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम की लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप मुझे वहाँ पे भी डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।